मैं आपके साथ जो स्क्रीन है वो शेयर कर रहा हूँ। चलें जी, हम चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। जैसा कि लेक्चर नंबर 3 मैंने आपको कल बताया, ठीक है। कल हमने जो सीखा वो हमने सीखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बेसिकली ऐसा है कि गेस्ट पोस्टिंग में ये दो ही जो है ना जो फाइल्स हैं ये ज़्यादा यूज़ होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो कोई भी चीज़ आप आर्टिकल लिखने में या टेम्पलेट लिखने में आप यूज़ करते हैं। और जो एक्सेल है बेसिकली ये आप यूज़ करते हैं जब आपने कोई गूगल, जैसे हम गूगल पे शीट बनाते हैं, एक्सेल की शीट तैयार करते हैं जिसे हम वेंडर शीट कहते हैं, वो आप तैयार करते हैं, तो ये उधर भी यूज होता है, ठीक है। तो आप ये दो शीटें बनाएंगे। एक जो शीट होगी वो आप बनाते हैं गूगल गूगल पे, गूगल वाला जो है मतलब आपने उस पे जो गूगल ड्राइव है उधर पे, उधर आपने जो शीट बनानी है वो कैसे बनानी है वो मैं आपको आगे वाले लेक्चर में जाके बताऊंगा। और आज सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा जो आपने अपने लैपटॉप में जो शीट तैयार करनी है वो आपने कैसे तैयार करनी है, ठीक है। तो जैसा कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इंट्रोडक्शन में आपको बताता हूँ, ये एक्सेल की एक शीट होगी जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ जो है कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो इधर हम क्या करते हैं, कोई भी चीज डाटाबेस, जैसे हम कहते हैं कोई नेम स्टूडेंट्स के हो सकते हैं, ऑफिस के लिए वैसे ये यूज हो सकती है, लेकिन हम जो है ना गेस्ट पोस्टिंग में से यूज करते हैं अपना जो है वेंडर शीट बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें मैं आपको बताऊंगा ऑटो जो फंक्शन कीज होती हैं उसके बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेल एंड रो नेम, ठीक है। इधर रेंज बाय मिस्टेक लिखा हुआ लेकिन इधर रो था। सेल एंड रो नेम करेंगे, उसके बाद फॉर्मेटिंग इन एक्सेल करेंगे, डाटा टाइप्स करेंगे, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस, ठीक है, ये भी करेंगे हम। उसके बाद कॉपी पेस्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा शॉर्टकट की। ओके होगा जी। तो आज के लेक्चर में ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलें चलते हैं हम एक्सेल की तरफ। तो ये चेक करें, इधर मैं एक एक्सेल की जो है शीट ओपन करता हूँ। ये है जी एक्सेल, ठीक है। ये एक्सेल की मैंने एक जो शीट है वो मैंने ओपन की, जो कि आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये ऊपर जो आपको जो होम में नजर आ रहा है, इसमें सारे के सारे शॉर्टकट की जो हमने वर्ड में लगाई थी, कंट्रोल बी से बोल्ड, आई से इटालियन, यू से अंडरलाइन, ठीक है। इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट जो है वो ग्रेटर देन करेंगे तो साइज बढ़ता है, लेस देन करेंगे तो वो साइज क्या होता है अपना इन डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो है ना अब एक शीट तैयार करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आपने फेसबुक पे या कहीं मतलब आप यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आपको जो लोग कह रहे होते हैं ना कि मेरे पास जो शीट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, या आपके साथ किसी ने कोई शीट है वो शेयर की होगी, ठीक है। तो वो बेसिकली एक्सेल में होती है। तो कुछ शीट्स ऐसी होती हैं जिनमें यार ये हमजा राहत, अब अगर तूने ये ऐसा किया तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा। तमीज नहीं है यार आपको। चलें, कैंसिल मैंने ऑफ हो गया यार। जिशु, चलें, आवाज मेरी आ रही है आपको जिशु भाई? हमजा यार मर्जी है आपकी यार, सॉरी कर रहे हो आप, पहले आपने वो लगा दिए। खाना लेके ही आया तो। चलें जी। हाँ यार बारिश हो रही है, खाना करीब हम लोग वालों। चलें जी, गलती से होगी। चलें जी, अब हम देखते हैं। जैसा कि आप गूगल शीट में सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे URL, ठीक है। ये URL होता है किसी भी वेबसाइट का एड्रेस, जिसे हम कहते हैं उसे हम URL कहते हैं, मतलब उसकी जो डोमेन होती है। जैसा कि ये देखें, मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ, हम इधर कोई भी ना वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है। एज एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको जो URL है ना उसका बताना चाह रहा हूँ कि वो क्या है, क्या चीज़। मैं इधर लिखता हूँ राइट फॉर अस, राइट फॉर अस हेल्थ, हेल्थ के रिलेटेड मैं कोई भी ना अब जो साइट है वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, मैंने कोई साइट ओपन कर ली, ये राइट फॉर अस लिखा, और इधर से मैंने एक साइट ओपन कर ली, यही कर लें हेल्थ की, ये फर्स्ट वाली मैंने ओपन की। अच्छा, हो जाए ओपन, ओपन हो रही है। अब ये इधर क्या होगी, ये वाली वेबसाइट चेक करें, ये मैंने ओपन कर ली है,
ठीक है। अब इसका जो यूआरएल होगा ना, गौर से सुनिएगा, यूआरएल, जब आपको सर गुफरान जी कहेंगे ना कि आप ना 200 वेबसाइट की जो लिस्ट है वो तैयार करें डिफरेंट कैटेगरी की, ठीक है, तो वो शीट आपने इस तरीके से तैयार करनी है। मैं आपको वो बताऊंगा, क्योंकि कल को क्लास के दौरान सर आपको कहते हैं कि आप 200 वेबसाइट की जो शीट है ना वो तैयार करो, तो वो आपने इस तरीके से तैयार कर लेनी है, ठीक है। तो अब यूआरएल जो है वो मैं एक बार लिख रहा हूँ। तो यूआरएल होते हैं, ये चेक करें, जिधर इसको मैं कर रहा हूँ ना, इधर से कॉपी कर रहा हूँ, ये HTTP, ठीक है, www.caredyhealth.com, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये यूआरएल हम इसे कहते हैं। ये इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए इसका क्या है, एड्रेस है। तो इसको मैं इधर से करूंगा कॉपी, कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल C करके हम किधर चले जाते हैं, अपनी एक्सेल वाली फाइल की तरफ, ठीक है। तो जिधर मैंने ऊपर उसे हेडलाइन दे दी, क्या बोला, यूआरएल की, तो ये इसके नीचे मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। इसी तरह से आगे यूआरएल से आगे मैं क्या लिखूंगा बोला, ठीक है, कैटेगरी, CATAGOR, कैटेगरी होती है। तो ये मैं कैटेगरी देखूंगा। ये मैं एक बार जो शीट है वो बना लूं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टेप है वो करेंगे। चले जी, जुबा बलोच है मेरे ख्याल में, अगर आपने कोई आईडी की है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे से भी शेयर कीजिएगा। ये देखें, यूआरएल आ गया, उसके बाद मैं लिखी कैटेगरी, कैटेगरी के बाद मैं लिखूंगा DA, ठीक है, DA लिखा, डोमेन अथॉरिटी, उसके बाद मैं लिखूंगा DR, ठीक है, डोमेन रेटिंग, उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे स्पैम स्कोर, SS, ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा ट्रैफिक, ट्रैफिक लिखा, ट्रैफिक के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉन्टेक्ट अस, मतलब हम उस बंदे से रब्ता कैसे करेंगे। उसके बाद मैं लिखूंगा स्टेटस, ठीक है, ये मैंने कहा स्टेटस। उसके अलावा, इसके अलावा कोई और बात नहीं है जी। चलें जी, अब ये मैं, अब इसकी सेटिंग जो है वो देख लीजिए, आपने जो सेटिंग है वो कैसे करनी है। जो यूआरएल के बारे में हम बात जो है वो उसके बाद करते हैं। सबसे पहले जो शीट है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसकी मैं जो सेटिंग है वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि सेटिंग आपने इस तरीके से रखनी है। ये देखिए सेटिंग क्या, अब यूआरएल जो है, इसका जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये जो सेल नजर आ रहा है, ये क्या स्लो है, मतलब स्लो, सॉरी कह रहा हूँ, ये क्या छोटा है। इसको मैं बड़ा करने के लिए ये चेक करें कीजिएगा, मैं इधर जाऊंगा, इधर मैं लेफ्ट जो है अपना जो क्लिक उसको करूंगा प्रेस, प्रेस करने के बाद ये देखें, ये इसका जो साइज है वो क्या इंक्रीज हो रहा है। ये देखें इस सेल का मैंने साइज क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ये देखें ये वाली जो चीज अब क्या होगी, ज्यादा बढ़ गई है। उसके बाद कैटेगरी है, तो इसको भी आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मतलब सेल की जो रेंज है वो आप अपने मुताबिक देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अलावा ये यूआरएल है, इसको मैंने ऐसे, ये देखें क्या किया, सिलेक्ट किया, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको करना चाह रहा हूँ बोल्ड। आप क्या कर दें, कंट्रोल B कर दें, कंट्रोल B से क्या हो जाएगा, ये बोल्ड हो जाएगा, या फिर आप इधर से भी इसे बोल्ड कर सकते हैं। अब आप इसका जो साइज है वो इंक्रीज करना चाह रहे हैं, कंट्रोल Shift ग्रेटर देन करेंगे तो इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक मिनट, तो इधर मैं लिखा था कैटेगरी, सॉरी टू से, ये थोड़ा सा कैटेगरी लिखा, उसके बाद इधर आता था DA, इधर लिखना था आपने DR, इधर आपने लिखा स्पैम स्कोर, इधर किया ट्रैफिक, ठीक है, और इधर क्या था, कॉन्टैक्ट, और इधर आ रहा था मेरे पास है स्टेटस, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है जी, इनको मैंने कर दिया सिलेक्ट, ठीक है, इस रो को मैंने किया सिलेक्ट, और इसका जो आपने साइज है वो आपने इधर से इंक्रीज कर देना है। ये देखें, ये मैंने साइज क्या कर दिया, इसका इंक्रीज कर दिया। अगर आप इसको, इसमें कोई कलर वगैरह करना चाह रहे हैं तो वो भी आपका हो जाएगा। जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि यार ये हेडलाइन है ना ये नजर आए वाज़ह तौर पे, ठीक है, तो वैसे अगर इसका साइज जो है वो आप इंक्रीज कर देंगे तो ये वैसे भी नजर आएगी, ठीक है। तो मैं इसकी थोड़ी सी जो सेटिंग है वो करूंगा, उसके बाद मैं इसको दोबारा से क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, इधर से आप इसको क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, जैसा मर्जी आपका दिल करे आप ऐसा इसे कलर कर दें, ठीक है। तो ये मैंने इसको यहाँ तक क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब यूआरएल की बात करते हैं। बेसिकली यूआरएल होता क्या है, जैसे कि मैंने कोई वेबसाइट का जो एड्रेस है, ठीक है, वो मैंने किसी भी यूआरएल, यूआरएल क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है, जैसे कि मैंने बताया, किसी भी वेबसाइट को
कॉल करने के लिए जो है उसका जो एड्रेस है वो आपके पास होना जरूरी है। जैसा कि हम किसी के घर जाते हैं तो उस बंदे का, अगर हमें हमें उस बंदे के घर का पता होगा तो हम उसके घर पहुंच जाएंगे। अगर हम उसे उसके घर का नहीं पता होगा तो हम ऐसे घूमते फिरेंगे। ठीक है। तो इसलिए जो किसी भी वेबसाइट का यूआरएल है वो उसका एड्रेस होता है। ठीक है। और ये अब इधर मैं लिखूंगा यूआरएल। यूआरएल मीन्स उस वेबसाइट का एड्रेस जिस जो मैंने सर्च की है, जो मैंने देखी है। ये देखें इधर मैंने, ये होता है एड्रेस होता है, इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी। ये देखें यहाँ तक कंट्रोल C किया, इसको मैंने कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद अपनी एक्स वाली फाइल में आया, इधर जाकर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब देखें जो एड्रेस है मेरे पास ये क्या है, बड़ा लेंथी आ रहा है। ठीक है। तो मैं इसके सेल की जो रेंज है वो थोड़ी सी और बढ़ा दूंगा ताकि ये इसी एक ही सेल में आए। ये चेक करें, ठीक हो गया। तो ये उसके बाद कैटेगरी है, कैटेगरी से मुराद मैंने हेल्थ की थी, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, हेल्थ है। ठीक है। तो ये आपने, ये जो आपको सर बताएंगे डिटेल के साथ। ठीक है। तो इसके बाद डी आता है, डोमेन अथॉरिटी होती है, डी आर डोमेन रेटिंग होती है, ये स्पैम स्कोर होता है, ये ट्रैफिक आ गई, कॉन्टैक्ट आपने किस तरह से उससे रब्ता करना है, ये स्टेटस आ जाएगा। स्टेटस में आप उसे नो फॉलो या डू फॉलो कह सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह हम गेस्ट पोस्टिंग में जाके सीखेंगे। मैंने सर जस्ट आपको ये बताया कि आपने जो एक्सेल पे जो शीट है वो इस तरीके से आपने क्रिएट करनी है, जबकि सर आपको इसके बारे में बताएंगे कि डीए कैसे चेक करते हैं, डीआर कैसे चेक करते हैं, स्पैम स्कोर क्या होता है, ट्रैफिक क्या होती है, कॉन्टेक्टा से आप उसे कैसे कर सकते हैं, और जो स्टेटस है वो आपने कैसे फाइंड करना है। ठीक है। तो जब आपके से सर ये सारी चीजें आपको समझा देंगे तो आपने इस तरीके से जो है वो शीट एक तैयार करनी है, और सर आपसे कहेंगे कि 200 वेबसाइट की जो लिस्ट है वो आपने तैयार करनी है। तो जस्ट मतलब लिस्ट से मुराद ये है कि आपने 200 वेबसाइट का यूआरएल जो है वो आपने इकट्ठा करना है। और जो आपको दिया जाएगा टूल और जो लिस्ट दी जाएगी उसमें आप चेक करेंगे ट्रैफिक। बेसिकली जो ट्रैफिक होती है, ये जो क्लाइंट होता है उसके पास पेड टूल होता है, जिसकी वजह से हमें मजबूरी हो जाती है किसी भी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो पेड टूल से चेक की जाए तो ज्यादा बेहतर होती है। मतलब फिर उससे ये होता है कि उसे हम ना अपनी जुबान से झूठे नहीं पड़ते। मतलब अगर एक जो फ्री टूल है उधर वो बता रहा है इसकी ट्रैफिक 1 लाख है, अगर हम उससे उसे बताएं कि इसकी 1 लाख है, लेकिन जब वो अपने पे टूल से चेक करेगा तो उधर ट्रैफिक कम आएगी, इसलिए वो हम जो टूल है वो यूज करते हैं। खैर वो बातें होंगी बाद में जब आप गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स करेंगे। मैं आपको करवा रहा हूँ बेसिक कंप्यूटर। तो बेसिक कंप्यूटर में आपको बताया एक्सेल। एक्सेल इस तरीके से आपकी आपकी हेल्प आउट कर सकता है। ठीक है जी। सेल इन सेल, अब इसमें आप अब काफी सारे जो टूल्स हैं वो कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ऑफिस यूज के लिए है वैसे ये। ठीक है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया इसके जो फंक्शन है वो मैं बताता हूँ। अब एक ऑटो फंक्शन है। जिशान ये यार विंगल ऑफ होने वाली है, बी टाइप की पड़ी है इधर चार्जिंग वाली केबल। 1 मिनट यार, मैं ये ना, ये सी टाइप है, मुझे देना यार उधर से कोई बी टाइप की। बेसिकली हमारे भी इधर ना लाइट नहीं है, बारिश की वजह से ना लाइट चली गई है। तो लिहाजा विंगल जो थी वो थोड़ी सी, उसकी जो चार्जिंग वो कम थी, मैंने वो लगा दी। चलो जी। चले जी। अब देखें मैं आपको ना ऑटो जो फंक्शन की चीजें हैं उसके बारे में बताता हूँ। जी। अ, जबी निसा, जबीउल निसा, आपका मैसेज रीड कर लिया है भाई, मेरे बोलो आपका किधर से नहीं समझ आ रही। सर इसमें हमको कंटेंट राइटिंग भी आनी चाहिए क्या? यार कंटेंट राइटिंग जरूरी नहीं है, अगर आप उसको सीख लें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। मतलब अगर आप कंटेंट राइटिंग साथ सीख लें तो वो ज्यादा बेस्ट है। आपके पास क्लाइंट ने तो आना ही आना है।
तो उसने आर्टिकल तो पब्लिश करवाना है, तो उसमें आपको कंटेंट राइटिंग आएगी। तो उसमें ये होगा कि आप आर्टिकल भी अगर आपको लिखना आता है, तो जो आपने पैसे दे के आगे से आर्टिकल लिखवाना है, वो आप इधर बैठ के अपने घर में पैसे बचा के खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो जिबुल शायद ये आपका था क्वेश्चन, उसका मैंने आपको दे दिया आंसर। हम ही आपको कंटेंट राइटिंग का कोर्स करवाएंगे भाई। चलें, मैं आपको यार एक्सेल के जो वर्जन है ना, ये आप 2013 कर लें, 2007 भी कर लें, चल जाएगा। हमें इतना कोई वो काम नहीं करना इस पे, जो हैवी मतलब इसमें एडिटिंग एबल ज्यादा काम नहीं होगा। चेक करें, चले मैं आपको ना इधर सिंपल सी एक ऑटो फंक्शन की बताता हूँ। अब ये देखें, मैं चाह रहा हूँ कि दो सेल्स को मैं प्लस करना चाह रहा हूँ। अब देखें, मैं लगाता हूँ यहाँ पे इक्वल। जैसे ही मैंने इक्वल लगाया, उसके बाद मैंने एक सेल को कर लेना सिलेक्ट। ये मैंने सिलेक्ट किया। अब ये जो C2 आ रहा है ना, इसका मतलब ये है, ये जो 2 है, इसका मतलब ये रो 2 में है, और ये सी वाले कॉलम में है। ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है, ये उसकी एक जो टाइप है वो बता रहा है C2। सी का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम, और 2 का मतलब है नंबर ऑफ रोज। ये जो आपको 1 2 में आएंगे, ये नंबर ऑफ होती हैं रोज, और जो कॉलम में होंगे वो होंगे ABCD वाले। ठीक है। तो ये मैंने एक सेल सेलेक्ट किया, मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे प्लस। तो ये देखें, ऑटो ऑटो फंक्शन लग जाएगा। मैं करता हूँ यहाँ पे शिफ्ट प्लस का बटन प्रेस किया जी, और आगे वाला सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, और मैंने इसे कर दिया इंटर। अब ये देखें, मेरे पास एक ना ऑटो फंक्शन लग गया, मतलब मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया। वैसे ये ऑफिस के जो यूज के लिए होता है। अब देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12, उधर मैंने लिख दिया यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30। तो ये टोटल क्या होते हैं 50। ये देखें, मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया, और ये क्या हो गए 50 हो गए। इसी जो फॉर्मूला है उसको मैं आगे तक ले जाऊं जहां तक, तो ये वैसे का वैसे फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2। ठीक है। और इधर मैं जाके लिखता हूँ यहाँ पे 4। ठीक है। तो ये मेरे पास देखें 6 हो गया। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, और इधर मैं कर दूं क्या बोला 40। तो ये चेक कीजिए कि ये क्या हो गया 50 हो गया। मतलब इसे हम कहते हैं ऑटो फंक्शन कीज कहते हैं। ठीक है। तो ऐसी होती हैं ऑटो फंक्शंस। ठीक है। तो ये चेक करें इसको। इसी तरह से जो है वो आप जो फॉर्मूलेज हैं वो लगा सकते हैं। ये मैंने आपको एक जो फंक्शन है वो बताया। वैसे ये ऑफिस यूज के लिए है, लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए, एक्सेल में ऐसे भी हो सकता है। अब देखें, इसको मैं करना चाह रहा हूँ प्लस। अब पहले मैंने आपको सिखाया कि आप दोनों रोज में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब एक और आपको बताता हूँ, ये देखें, अगर मैं इन सबको करना चाह रहा हूँ, ऐड करना चाह रहा हूँ 50 को, 60 को और इस 50 को, तो मैं इस रो को क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, और इधर जाके मैं जस्ट क्या कर दूंगा, सम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए, इधर आके मैंने सम किया, तो ये देखें 50 और 50 100 हो गया, और वन ये क्या हो गया 106। तो ये फॉर्मूले होते हैं जो बेसिकली ऑफिस यूज के लिए होते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी थे। इसके अलावा एक और आपको बड़ी अहम बात बताऊं, इसमें आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, इसमें आप डिवीजन भी कर सकते हैं फॉर्मूले लगा के। बेसिकली जो बैंकिंग वाले बंदे होते हैं, या फिर जो ऑफिस यूज के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल्स हैं, वो नंबर ऑफ रोज और इनको इसी तरीके से भी यूज कर सकते हैं। एक्सेल को बहुत तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, जैसे ये दो चीजें मैंने एक इधर फॉर्मूला लगाया प्लस वाला, 20 + 30 किया तो ये हो गया। मतलब कल को आपको कोई बंदा ये पूछ ले, भाई मेरे आपने कंप्यूटर किया है 45 दिन का। अब आपको पता है गांव वाले बंदे कहते हैं कि उन्होंने कंप्यूटर सीख लिया भाई। तो आपसे कोई कहता है यार एक्सेल में, अगर आपको कोई मामा चाचा ताया आपको ऐसा हो जो क्लर्क हो, वो आपसे कह दे कि एक्सेल में जो फॉर्मूले लगते हैं वो आपको पता है, तो आपको यही पता ना हो, तो वो कहेंगे यार आपने जो बेसिक है वो क्या सीखा। ठीक है। तो आपको बेसिक में ये चीजें जो है वो बताना इसलिए जरूरी थी कि आपके नॉलेज में हो। इसी तरीके से आप दो चीजों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसा कि ये मैंने इक्वल लगाया। इक्वल लगाने के बाद मैं वो सेल करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ 106 को। ठीक है। और मैं स्टैरिक लगाऊंगा, Shift 8 आप प्रेस करेंगे तो स्टैरिक आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ किससे, 2 से कर दें। ठीक है। ये 2 से। ठीक है। ये देखिए, जैसे मैं इंटर करूंगा तो ये दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है। 106 को मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, तो ये आता है 212। तो ये क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन होगी। इसी तरह से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होती है। इसी तरीके से डिवीजन होती है। तो ये बेसिकली इसके थे फंक्शंस, जो मैंने आपको एक्सेल के फंक्शन बताया कि इस तरीके से भी एक्सेल को आप इस पे काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा सब्ट्रैक्शन होती है, जैसा कि ये मैंने आपको शीट बनाने सिखाई। बेसिकली हमारा काम यहाँ तक है, लेकिन ये है कि इससे भी आपको पता होना चाहिए
कि इसमें ये वाले फंक्शन होते हैं। इसके अलावा ये देखें, इसमें जैसा कि मैंने आपको वर्ड में बताया था, आप ये मैंने चीज सेलेक्ट की, अब इसको मैं लेके आना चाह रहा हूँ मिड में। सम वाली बात दोबारा बता दें, चलें ठीक है, वो भी बता देता हूँ सम वाली बात। ये देखें, इसको मैंने मिड में लेके आना है, तो आप इसको इधर कर दें, ये देखें ये मिड में आ गया। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको पहले एक्सेल में बताई थी। वैसे मैं आज का जो लेक्चर है वो मैं आपको जो ग्रुप है उसमें मैं उसका जो हिंट है वो दे दूंगा। इसकी डिफरेंट जो है अपना होती हैं शॉर्टकट की, लेकिन एक शॉर्टकट की है, अगर आप करें कंट्रोल डब्ल्यू करें तो ये शीट क्या हो जाएगी, ये 1 मिनट, अगर आप इसे करें ना कंट्रोल, ये देखें मैंने उसे सेव नहीं किया, मैंने किया कंट्रोल डब्ल्यू किया, तो ये शीट बिल्कुल क्या होगी, ब्लैंक होगी। मतलब आप काम कर रहे हैं, आप ऊपर से कोई कोई आ गया या वैसे है, तो ये एक शॉर्टकट की होती है। ठीक है, आप इसे कंट्रोल एन करेंगे तो ये क्या दोबारा से ओपन हो जाएगी। ठीक है, एक नई शीट ओपन हो जाएगी, जो प्रीवियस शीट थी वो क्या होगी, क्लोज होगी। तो ये कंट्रोल डब्ल्यू करने से क्या हो जाएगी, ब्लैंक, कंट्रोल एन करने से क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। ये एक टिप थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा सम वाली जो टिप थी वो भी मैंने आपको बताई, मैं वो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सम ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की है और ये नंबर ऑफ दूसरे हैं, मतलब उसकी फीसिस वगैरह है। तो आप चाह रहे हैं ये दोनों चीजें क्या हो जाएं, प्लस हो जाएं। ठीक है जी, थैंक यू ऋषि भाई। अब देखें, ये दो चीजें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, प्लस करना चाह रहा हूँ। मैं करूंगा यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा। इक्वल आपको पता है आपके कीबोर्ड के ऊपर लगा हुआ है, इक्वल लगाया, या फिर आप इधर ना लगाएं, मतलब मैं इधर लगाता हूँ इक्वल। ठीक है, इक्वल लगाया, मैं एक ये सेल सेलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट प्लस किया, उसके बाद ये वाला मैंने किया। ठीक है, तो इसके बाद इंटर कर दिया, ये मेरे पास एक फॉर्मूला लग गया। अब ये मैंने ना दो फॉर्मूले लगा लिया ऐसे, ये दो तीन सेल पे। ठीक है, अब मैं इसको करना चाह रहा हूँ प्लस। मैं यहाँ लिखता हूँ 1, इधर मैं लिख देता हूँ 2, इधर मैं लिख देता हूँ 3, इधर 4 लिख दें। ठीक है, ये दोनों चीजें प्लस होकर आपको बता रहा है। इधर लिखें 5 और इधर लिखें 6। मतलब ये जो थे ना 3, 2 और 1 क्या है 3, 4 और 3 क्या है 7। अब इन सबको मैं प्लस करना चाह रहा हूँ ये वाली रो को। ठीक है, इनको इनको प्लस करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इनको किया सिलेक्ट, एक सेल और मैंने एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर दिया ये वाला। ठीक है, जिधर इन्होंने प्लस, तो इधर आपने जाना है ये ऑप्शन पे, जिधर वो सिग्मा का ऑप्शन बना हुआ है, इधर आप करेंगे सम। ये जैसे ही मैंने सम किया तो ये मेरे पास क्या आ गया 21। मतलब ये इसने इसको सबको भी प्लस करके मुझे दिखा दिया। तो इस तरह से आप ऑटो जो फंक्शंस कीज हैं वो आप कर सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज मैंने आपको बताया कि आप इसका जो साइज है उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, उसके साइज को आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको सेव नहीं करना चाह रहा, तो हम वापस चले गए। तो ये एक वेबसाइट है, आप टेम्पलेट वगैरह भी इधर यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम सीखेंगे गेस्ट पोस्टिंग में। हम कर रहे हैं बेसिक कंप्यूटर। जैसा कि ये मैंने एक शीट बनाई, इसमें इंक्रीज भी आप कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे ये सेल को मैंने सेलेक्ट किया करना है, जिस सेल को मैं इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो आप इधर जो बड़ा ए बना हुआ है ये इंक्रीजिंग के लिए है, ये उसकी जो फॉन्ट साइज है उसको बढ़ा देता है, और ये डिक्रीजिंग के लिए है। ठीक है जी। जी, मैं ग्रुप के अंदर जो है वो आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सेव कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस एस करें। अच्छा, इसका गुड क्वेश्चन, ये हीरा अपना मुबशिर है। यार एक और आपको बात बताऊं, इस शीट को आप एक और तरीके से भी सेव कर सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब आपने जाना ये सेव एज पे, आप चाह रहे हैं कि ये शीट में ना कोई बंदा इसको व्यू तो कर ले, लेकिन इसमें जो एडिटिंग है ना वो ना कर सकता हो। ठीक है, वैसे वो गूगल जो ड्राइव है उसकी भी शीट इसी तरह से बनती है। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी लोग जो है वो एडिटिंग नहीं कर सकते। वैसे वो तो ये है कि उसमें आप रेस्ट्रिकेट कर दें तो वो उसमें एडिटिंग नहीं होती। वो गूगल जब हम जाएंगे ना ड्राइव पे, इंशाल्लाह सैटरडे का लेक्चर बहुत मजेदार होगा, वो आपने लाजमी लेना है। उसमें आप कोई भी मतलब जो बच्चे हैं वो मिस ना कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसको आपने सेव कैसे करना है। अगर आपने ये शीट किसी को सेंड करनी है तो ये चेक करें, ये मैं किधर आया, फाइल पे। ठीक है, फाइल पे आने के बाद मैंने क्या सेव एज, और मैं किधर सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पर। ठीक है, तो इस फाइल को अब मैं बनाने लगा हूँ ऐसी फाइल के जो कोई बंदा इसमें एडिटिंग ना कर सके। तो आप करेंगे इसमें ये वाला CSV, ठीक है, कॉमा डेलिमेटेड। तो इस पे जाके अगर आप इसको सेव करेंगे ना तो ये चीज सेव होगी। अब ये जो शीट है, अगर ये मैं किसी को सेंड करूंगा तो वो इसमें क्या जी, ये कुछ एडिटिंग नहीं कर सकता।
ठीक है, वो देख सकता है, पढ़ सकता है, कॉपी कर सकता है, लेकिन इसमें एडिटिंग नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से सेव करके उस बंदे को ये वाली शीट सेंड करेंगे, ये शीट आपने अपने लिए तैयार करनी है। ठीक है, गूगल शीट भी आप क्लाइंट के लिए तैयार कर लें, एडमिन के लिए वो उधर हम तैयार करेंगे। ये शीट वो होगा जो सिर्फ आपने अपने पास रखनी है। इसमें आप अपनी जो ओरिजिनल जो प्राइस है वो लगा लें। ठीक है, तो इधर आप वो क्या कर दें, सेव कर सकते हैं ये शीट। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक्सेल की शीट बनानी है जब आपको सर कहें कि आप एक्सेल की जो शीट है वो बना दें। इसके अलावा हम चलते हैं अपनी बेसिक लेक्चर की तरफ। वो क्या था, मैंने आपको सेल के बारे में बता दिया, फॉर्मेटिंग इन एक्सेल के बारे में बता दिया। इसमें फॉर्मेटिंग जो है बेसिकली वो यही है कि आपने उसका जो साइज है वो कैसे बढ़ाना है और कैसे डिक्रीज करना है। ठीक है, एक्सेल डाटा टाइप्स, तो ये मैंने आपको डाटा टाइप्स आपको बताई कि आप जो है उसमें ये भी जो फंक्शंस आते हैं जैसे सम वाला था। ठीक है, और जो टाइप मैंने बताई C1 C2 बताई। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में बताया। उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, ये भी सुने, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप कोई चीज फाइंड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ना 200 वेबसाइट की मैंने लिस्ट बनाई। अब मेरे पास क्लाइंट आया, वो मुझसे पूछना चाह रहा है कि आपके पास हेल्थ की कितनी साइट्स हैं, या आपके पास जो प्रीमियम है उसकी कितनी साइट्स हैं। तो आप डायरेक्ट इधर ढूंढने से आप उसे क्या कर लें, फाइंड कर लें। जैसे इधर एक हेल्थ, इधर मैं लिखता हूँ फैशन, मेरे पास फैशन कैटेगरी आ गई, मेरे पास स्पोर्ट्स आ गई। ठीक है, मेरे पास ट्रेवल आ गई। ठीक है, मेरे पास बिजनेस आ गई। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंट मतलब जो कैटेगरी है वो लिख दी। इसी तरह से आप डिफरेंट कैटेगरी लिख देंगे। अब क्लाइंट आता है तो आपने फाइंड कर लेना है, मतलब एक सेकंड लेंगे, आप करेंगे कंट्रोल F। ये कंट्रोल F से क्या होगा, फाइंड एंड रिप्लेस होगा। मैं फॉर एग्जाम्पल चाह रहा हूँ कि मेरे पास हेल्थ की जो साइट है वो जल्दी जल्दी मेरे सामने आ जाए, अगर मेरी लिस्ट में है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हेल्थ। ये मैंने हेल्थ लिखा और नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे फाइंड ऑल, ये देखें, ये सारी की सारी वो चीजें मुझे बता रहा है कि ये सारी की सारी आपकी एक्सेल वाली जो बुक है उसमें ये पड़ी हुई है, और ये इनकी ये जो सेल्स है, और ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी मेरे पास, फाइंड आउट हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें वो बता रहा है साथ साथ। ये देखें, जैसे मैं नेक्स्ट करता जा रहा हूँ, ये देखें एक शीट उसने बताई, ये दूसरी हेल्थ की है। अब मेरे पास तीन ही है तो वो तीनों बता रहा है, एक, ये देखिए नेक्स्ट की है दूसरी, और ये तीसरी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो आपकी जो शीट आप क्रिएट करेंगे उसमें आप एक ही मतलब बटन के जरिए, कंट्रोल F के जरिए आप अपनी जो वेबसाइट है वो फाइंड कर सकते हैं कि ये कैटेगरी की मेरे पास इतनी वेबसाइट्स मौजूद हैं। ठीक है जी, समझाई? यहां तक समझ आ गई आप सबको? चलें, समझ आ गया, थैंक यू सो मच। यार आप, हाँ जी, ये चले मैं दोबारा बात को रिपीट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एक वेबसाइट, एक आपने वेंडर शीट बनाई 200 वेबसाइट्स की। ठीक है, तो उसमें आपने डिफरेंट जो कैटेगरी है ना वो आपने मतलब लिख दी, मतलब आपके पास हेल्थ भी आ गया, फैशन भी आ गया, स्पोर्ट भी आ गया, ट्रैवल भी आ गया, बिजनेस भी आ गया। आपके पास जो क्लाइंट है ना वो आता है और उससे वो क्या कहता है कि अब मुझे ना हेल्थ की जो साइट्स है ना वो चाहिए। तो आपके पास जो शीट है ना, फॉर एग्जाम्पल वो 1000 आपने वेबसाइट इकट्ठी कर ली है, आपके पास 1000 वेबसाइट का डाटा है, या 500 जो है ना वेबसाइट का डाटा है। तो आप उधर से फाइंड करना चाह रहे हैं, आप करेंगे कंट्रोल F, कंट्रोल F करेंगे। ठीक है, कंट्रोल F, एक मिनट इसको करेंगे जैसे, ये देखिए कंट्रोल F मैं करूंगा और जो जो चीज मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ वो मेरे पास आ जाएगी। ये देखिए, रिप्लेस मैंने किया। अब मैं इधर हेल्थ नहीं करता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैशन। ये मैंने फैशन की लिखी, नेक्स्ट किया, ये देखें ये मेरे पास है। ये देखें सेल ऑटोमेटिकली किधर आ गया, फैशन पे आ गया। और ये नीचे भी मुझे वैसे बता रहा है कि ये आपके पास फैशन की साइट है। अगर इधर मैंने कोई यूआरएल अगर इधर मैंने कोई पेस्ट किया होता तो ये मुझे वो भी बता देता। तो ये किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए है। ठीक है, कंट्रोल F। तो ये एक्सेल में भी यूज होता है, किसी वेबसाइट को या कोई कैटेगरी फाइंड करने के लिए कंट्रोल F यूज होता है। ठीक है, तो सेव एज जो है जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से आपने सेव कर लेनी है, या फिर आप कंट्रोल S के जरिए क्या कर लें, सेव कर लें। तो मैं आज का जो था जो लेक्चर, ये मैं अब शॉर्ट ही था, इतना ज्यादा लेंथ नहीं था, इसलिए मैंने आज आपको ऑफ नहीं किया।
मैंने कहा यार जो लेक्चर्स हैं वो इनके जो है वो अच्छे तरीके से साथ साथ जैसे चल रहे हैं ना वो चलते रहे, ठीक है। वैसे आज बारिश भी काफी हो रही थी और लाइट भी नहीं थी, ठीक है। और वैसे भी आज सैटरडे था, हमने पहले कहा था कि हम सैटरडे और संडे ऑफ कर लेंगे, लेकिन नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ सुबह आपको ऑफ होगा। सुबह फ्राइडे है तो सुबह जस्ट ऑफ होगा। सगीर अहमद, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। तो सुबह फ्राइडे है, सुबह इंशाल्लाह ऑफ होगा। किधर चले गए भाई, मैं इधर ही हूँ। और मतलब हम जो है ना फ्राइडे वो आपका ऑफ होगा, बाकी जो मतलब डेज हैं वो आपकी क्लासेस होंगी। काइंडली शेयर योर नंबर। नंबर आपके पास है, आपके पास मेरा नंबर, ये मैं आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा हूँ, आज का जो लेक्चर हमने लिया। चलें जी। और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपको देता हूँ। और भाई मेरे, मैं व्हाट्सएप पे जवाब देता हूँ, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं उधर ही जवाब दूंगा। जीशु कह रहा है सर आज घर पे हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट करें। चलें जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह हम। सैटरडे को आपको क्लास होगी, कल फ्राइडे ऑफ होगा, ठीक है। हर फ्राइडे ऑफ होगा।